नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। रामायण में अंगद की चर्चा आपने सुनी होगी, कहानी सुना होगा। अंगद जब अपना पैर जमा दिया जमीन पर, तो उसको हटाने की कुवत किसी में नहीं थी। वही स्थिति कहीं न कहीं आज शिक्षा विभाग में हो गई है अपर मुख्य सचिव के पाठक की। उनके पैर को डिगाने की कुवत किसी में नहीं है। चूँकि आपने देखा होगा कि शिक्षकों का विरोध, शिक्षक संघों का विरोध, माध्यमिक शिक्षक, उच्चतर शिक्षा में भी विश्वविद्यालय संघ, महाविद्यालय संघ, सारे लोगों ने विरोध किया और इसकी सूचना सीएम तक को दी कि ये जो मनमानी रवैया अपना रहे हैं, ये सही नहीं है, शिक्षा के माहौल को खराब कर रहा है। इतना ही नहीं, एमएलसी जो 15 एमएलसी आपको याद होगा 19 दिसंबर को महामहिम राज्यपाल से मिले थे और 25 सूत्री उन्होंने एक मांग पत्र दिया था, जिसमें के पाठक द्वारा दिए जा रहे अव्यवहारिक और असंवैधानिक आदेशों का हवाला दिया गया था। उतना ही नहीं, उसके अलावे ये सारे एमएलसी, जिसमें जदयू के भी एमएलसी शामिल हैं, महागठबंधन के एमएलए शामिल हैं, ये सभी बुधवार को सीएम से भी मिले थे और वहाँ भी उन्होंने शिक्षा में जो हो रहा है, शिक्षा विभाग में जो हो रहा है, जो ये अव्यवहारिक आदेश जारी किए जा रहे हैं, इसको लेकर सारी बातें बताई थी। उतना ही नहीं, विपक्ष तो हमलावर है ही इस मामले को लेकर, पक्ष के भी कई राजनेता जो महागठबंधन में हैं, जो एमएलए हैं, विधायक हैं, उन लोगों ने भी इसका पुरजोर विरोध किया। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कहा कि नहीं, पाठक साहब जो कर रहे हैं वो बेहतर कर रहे हैं। शिक्षकों की उपस्थिति बढ़ी है, छात्रों की उपस्थिति बढ़ी है। कहने का मतलब कि दो पक्ष पूरी तरह दिखाई दे रहा है। एक पक्ष कहीं ना कहीं के पाठक के साथ है, दूसरा पक्ष के पाठक के खिलाफ है। लेकिन इन सारे चीजों के बीच कल बुधवार को महामहिम राज्यपाल के जो प्रधान सचिव हैं रॉबर्ट एल चोंगथू, उन्होंने एक पत्र बिहार सरकार के मुख्य सचिव सुहानी साहब को एक पत्र लिखा है और पत्र में यह बताया गया है कि शिक्षा का माहौल जो है वो बिहार में खराब होता जा रहा है और उसका कारण जो उसमें दिया गया है वो ये दिया गया है कि कुछ अव्यवहारिक और असंवैधानिक इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं, हार्श फैसले लिए जा रहे हैं, जिसके चलते ये माहौल खराब हो रहा है। इसको लेकर 3 पत्रों का भी हवाला दिया गया है और उसमें एक शिकायत यह है कि के पाठक साहब ने एक आदेश दिया कि स्कूलों का जो समय होगा वो 9 बजे से 5 बजे का होगा, जो कहीं भी भारत में दूसरे जगह नहीं है। इसको लेकर जो परेशानियां हो रही हैं ये आप सब जान रहे हैं। इसको लेकर कई आवाज भी उठाए गए हैं, कई मंचों से इस पर आवाज उठाई गई है, शिक्षकों ने भी गुहार लगाई। तो एक मामला ये है। दूसरा मामला है कि कॉलेजों के जो संकाय के प्राध्यापक हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, उनको ये कहा गया था कि एक दिन में आप 5 वर्ग लेंगे, जिसको बताया गया है कि यह यूजीसी का जो नियमावली है उसके विरुद्ध है। साथ में यह कहीं से व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा इसके पूर्व भी हमने वीडियो बनाया था जिसमें यह कहा गया था कि शिक्षकों का काम केवल पढ़ाना ही नहीं होता है, पढ़ाने के अलावे भी रिसर्च वर्क हैं, उसके अलावे अन्य कार्य हैं, परीक्षाएं हैं, वो तमाम चीज़ें हैं जिसमें वो इन्वॉल्व होते हैं। और तीसरा ये कहा गया कि के पाठक ने जो फरमान जारी किया है वो कहीं ना कहीं संविधान के अनुच्छेद 194 में जो शक्तियां प्रदत्त की गई हैं, विशेषाधिकार दिया गया है, उसका हनन उन्होंने किया है। और इसमें हवाला है जो सीपीआई के एमएलसी हैं संजय कुमार सिंह, जो फुटाब के महासचिव भी हैं, उनके पेंशन रोके जाने का विवाद था। साथ में फुटाब के अध्यक्ष कन्हैया बहादुर सिंह के भी पेंशन रोकने की बात कही गई थी। उसके अलावा कई
8 विश्वविद्यालय के लगभग 9 लोगों पर कार्रवाई का भी पत्र दिया गया है, वो इधर की बात है। इन सारे चीज़ों को लेकर जो पत्र महामहिम के प्रधान सचिव चौंगथू साहब ने लिखा है, आमिर सुहानी जो बिहार के मुख्य सचिव हैं उनको, इसमें इसका पूरा ब्यौरा दिया गया है और साथ में यह भी कहा गया है कि महामहिम को 15 एमएलसी का जो प्रतिनिधिमंडल था वो मिला था, उन्होंने अपनी शिकायतें दर्ज की थी और महामहिम ने उन शिकायतों को सही पाया है और इसी आधार पर सरकार को कहा गया है कि इस पर अविलंब कार्रवाई की जाए और ऐसे आदेशों को पर रोक लगाई जाए, ऐसे आदेशों पर प्रतिबंध लगाई जाए। ये बात हुआ है, लेकिन होगा क्या, ये जानने वाली बात है। अब राज्यपाल तक इस मामले को लेकर सीएम के यहाँ पहुंच गए हैं, मतलब बिहार सरकार के यहाँ पहुंच गए हैं, उनके प्रधान सचिव ने ये पत्र लिखा है। इसके पहले भी ये मामला हुआ था, आपको याद होगा, विश्वविद्यालयों के जो कुलपति की नियुक्ति की बात थी, उस समय भी उन्होंने कुछ पत्र दिया था, जिस पत्र को लेकर खासा तल्खी हुआ था। उस तल्खी के बाद आपको याद होगा कि पटना यूनिवर्सिटी में जब शिक्षक दिवस के दिन महामहिम मौजूद थे, मुख्यमंत्री भी मौजूद थे, उस समय महामहिम ने मुख्यमंत्री के उपस्थिति में के पाठक पर बड़ा तंज कसा था और यह भी कहा था कि ये किसके सह पर कर रहे हैं, मतलब सीधा उंगली सीएम की ओर था। ऐसे भी आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चहेते ब्यूरोक्रेट्स में पहले नंबर पर आते हैं के पाठक। अब देखने वाली बात है कि सारे विरोध के साथ अब राज्यपाल ने भी के पाठक के विरुद्ध ये पत्र भेजा है, उनके आदेशों के विरुद्ध ये पत्र भेजा है। अब होता क्या है, देखने वाली बात यह है, लेकिन मैंने कहा कि अंगद की तरह उन्होंने पैर जमा दिया है। नीतीश कुमार के सबसे करीबी माने जाते हैं। उस स्थिति में नीतीश कुमार अब क्या फैसला लेते हैं, यह समझने वाली बात है, लेकिन यह तो जान लीजिए कि के पाठक हटने नहीं जा रहे हैं। के पाठक के आदेशों में संशोधन हो सकता है, आदेशों को बदला जा सकता है, वापस लिया जा सकता है, ये चीजें हो सकती है, लेकिन तत्काल के पाठक हटाए नहीं जाएंगे। उसका भी कारण है, क्योंकि जब कुछ लोग जब विरोध कर रहे हैं तो कुछ वैसे भी राजनेता हैं, आम लोग हैं, जो के पाठक के चीजों को बेहतर मान रहे हैं, उनके द्वारा किए गए कार्य को बेहतर मान रहे हैं। और उसका कारण यह है कि एक आम आदमी जब स्कूल में जाता है, एक गांव का ग्रामीण स्कूल के पास से गुजरता है और देखता है कि कल तक बच्चों की संख्या बहुत कम थी और आज बच्चों के किलकारी से पूरा स्कूल गूंज रहा है, बच्चों की संख्या बढ़ी है, शिक्षक समय पे आ रहे हैं, तो उनको लगता है कि बहुत बेहतर काम हो रहा है। वहीं जो कुछ नेता भी हैं, जो जदयू से भी जुड़े हुए हैं, राजद से भी जुड़े हुए हैं, वो लोग, उन लोगों का मानना है कि के पाठक बहुत बेहतर काम कर रहा है। जो मुखिया हैं, जो अन्य जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी कहीं ना कहीं फीडबैक निश्चित रूप से मिल रहा है और यही कारण है कि बार बार मुख्यमंत्री के पास ये बात जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री के तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसको लेकर तमाम तरह की बातें हुई। हमने भी वीडियो बनाया था, जब उनसे टेलीफोनिक टॉक हुई थी शत्रुघ्न प्रसाद सिंह की, जो माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव हैं, और इन्होंने जब सारी कहानी बताई थी तो चौंके थे मुख्यमंत्री, और ये बयान दिया था संजय सिंह ने, डॉक्टर संजय सिंह एमएलसी ने। तो फिर वो चौंकने वाली बात जब हुई थी तो लोगों को लगा था कि शायद सीएम को पूरी जानकारी ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, सीएम को पूरी जानकारी है और चुनाव का समय है। सीएम को शिक्षकों से ज्यादा जो गांव में, जो क्षेत्र में, लोगों के बीच, ग्रामीणों में जो एक बात उठ रही है कि शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो रहा है, गुड गवर्नेंस हो रहा है, ये ज्यादा उनके लिए लाजमी है चुनाव को देखते हुए।
और इसीलिए मैंने कहा कि सारी चीज़ें हो जाएंगी, के पाठक अंगद की तरह पांव जमाए रहेंगे, उनके आदेशों में भले परिवर्तन हो जाए, उनका विभाग परिवर्तन तत्काल नहीं होने जा रहा है। सर्विस में है तो आज नहीं तो कल तो होना है, लेकिन वो रेगुलर ढंग से होगा। इन मामलों को लेकर उनको हटाया जाए, ऐसा होता दिख नहीं रहा है। इस पर आपका क्या विचार है, निश्चित रूप से हमारे कमेंट बॉक्स में आके दीजिए। देखते रहिए मत अमी बात। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।